दूसरी बात, नायब सिंह जी ने कल ही एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा, कहते किसी की पेंशन नहीं कटी। हरियाणा के अंदर 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन काट दी गई है। 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन। और नायब सिंह जी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? छोटी मोटी डिग्री से तो इतना बड़ा झूठ बोला नहीं जा सकता। इसका मतलब नायब सिंह जी ने झूठ बोलने में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है। और क्या कह के ये पेंशन काटी जा रही है? किसी को यह कहा जा रहा है कि किसान के फसल का पैसा उसके अकाउंट में आया तो उसको यह कह दिया गया, अरे तुम तो बहुत कमाते हो। मतलब किसी किसान का अगर 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अगर उसके अकाउंट में आ गया फसल का, तो उसको कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए कमाई है तुम्हारी, तो तुम्हें पेंशन नहीं देंगे। उसकी पेंशन काट दी। अरे किसान की कमाई पे तो इनकम टैक्स भी नहीं लगता। और इसलिए नहीं लगता किसान की कमाई पे इनकम टैक्स क्योंकि कमाई होती ही नहीं। सिर्फ उसकी रोजी रोटी चलने जितना पैसा अगर वो कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। किसान का खर्चा इतना होता है। और नायब सिंह जी का गणित ये कहता है कि किसान का खर्चा वर्चा मत देखो, जो भी फसल बेच के पैसा आया सारी किसान की कमाई है। उसको कमाई दिखा के पेंशन किसानों की काट दी गई। किसी परिवार में परिवार पहचान पत्र में पूरे परिवार की आय जोड़ के उसको 3 लाख से ऊपर दिखा दिया और एक बुजुर्ग की पेंशन काट दी। भाई बुजुर्ग की पेंशन का परिवार की आय से क्या लेना देना? बुजुर्ग की पेंशन परिवार पे डिपेंडेंसी खत्म करके उसको स्वाभिमान के साथ अपने जीवन के अंतिम वर्षों को जीने की एक मौका देने के लिए वो बुजुर्ग पेंशन शुरू की गई थी। नायब सिंह जी कह रहे हैं तुम्हारा तो परिवार बहुत कमाता है, तुम्हारी पेंशन नहीं देंगे। ऐसी नायब सिंह जी ने पेंशन काट दी। फिर किसी का नाम मिसमैच, किसी का सरनेम मिसमैच, किसी की उम्र मिसमैच। अरे भाई गलती तुम्हारे अधिकारियों की, रिकॉर्ड तुम्हारे खराब, और पेंशन लोगों की रोक ली। पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त जिस दफ्तर में आप जाके देखो सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। कहीं बुजुर्ग खड़े हैं, कहीं महिलाएं खड़ी हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कट गई। क्यों कटी कारण नहीं समझ में आ रहा। कहीं जाते हैं तो बताते हैं जी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए फसल के। कहीं जाते हैं कहते हैं आपका सरनेम नहीं मैच कर रहा। कहीं जाते हैं तो कह रहे हैं आपकी उम्र नहीं मैच कर रही। तो ये रिकॉर्ड की गलतियां नायब सिंह जी की सरकार करे और भुगते हरियाणा की जनता। इसलिए मैंने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने में नायब सिंह जी पीएचडी कर चुके, माहिर हो गए हैं। ये 2 ऐसे विषय हैं जिनसे इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में बेहद नाराजगी है। नायब सिंह जी की सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन नायब सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आई एम तो चिल, मैं तो हंसूंगा, इधर उधर घूमूंगा, मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए हम ये पोस्टर आज जारी कर रहे हैं। ये नायब सिंह जी चिल सीएम है, आई एम चिल। 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, नायब सिंह जी चिल। 37,000 खिलाड़ियों को डाइट का पैसा न मिले, नायब सिंह जी चिल। उनको अपने हंसी ठट्ठों से फुर्सत नहीं है। पूरी तरह से हरियाणा को बर्बादी की कगार तक नायब सिंह जी ले आए हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतरें, उनके पुतले जलाने लगे। ये लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, इनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और इन पे उनको लगातार काम करना चाहिए। ऐसी हम नायब सिंह जी से उम्मीद करते हैं। और जो 60 करोड़ रुपया खिलाड़ियों की डाइट का उनकी सरकार ने रोका हुआ है, उसको वो तुरंत प्रभाव से जारी करें। किसानों की आय को, किसानों की जो फसल की बिक्री है उसको आय मानना बंद करें और सभी किसानों की पेंशन दोबारा से बहाल की जाए। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज हम बात करना चाहते थे।